guys, welcome back to my YouTube channel. This side Priya Singh. So thank you so much guys for all the beautiful response जो कि आपने मेरे वेट गेन जर्नी वीडियो पे शेयर किया. Not only this, मैंने उसके साथ ही साथ डाइट रूटीन भी शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी वेट गेन के लिए. तो मैंने सोचा कि एक पोल डाल देती हूँ जहाँ पर मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वेट गेन में बेसिकली. सो वो सारे क्वेश्चंस को मैंने अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है, जो कि आज मैं आंसर करने वाली हूँ. एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आप वेट गेन एक्चुअली में क्यों नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो फटाफट से सारे आंसर्स करती हूँ, बिकॉज मैंने 30 क्वेश्चन पिक किया है एंड मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आपको सारे आंसर्स दे दूँ. तो सबसे पहले अंबिका जोशी का क्वेश्चन था कि एक्ने हो रखा है एंड डॉक्टर ने उन्हें मना किया है डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए. अब देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से ही वेट गेन पॉसिबल है. आप बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो. इसकी सब्स्टिट्यूट नंबर 1 है सोया चंक्स, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, अच्छा खासा अमाउंट में फाइबर भी मिल जाता है. एंड मॉर्निंग टाइम में आप चना भिगो के खा सकते हो, चना चाट बना सकते हो. मैंने इसकी रेसिपी अपने डाइट रूटीन में भी शेयर किया था. या तो आप स्प्राउट्स बना सकते हो. तो ये मत सोचो कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स पे ही वेट गेन हो जाना है, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो, मेरे डाइट रूटीन में इन डिटेल आपको मिल जाएगा. होम 92 ने मुझसे बेसिकली ये कहा है कि दी मैं घर के सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, क्लोथ्स, बाल्टी लिफ्ट करती हूँ, तो क्या ये इतना इनफ है? लाइक अगर मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ? तो डियर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर जो खाना खा रहे हो और घर में इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर ले रहे हो और उसकी वजह से आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो वेल एंड गुड. बट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि 30 मिनट्स दिन का तो पक्का निकाले ही निकाले वर्कआउट करने के लिए. बिकॉज जब तक आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं थकेगी ना, तो आपको एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगेगी और आपको लगेगा कि यार मैं तो खा रही हूँ लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है. तो आपको पहले अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा ट्रेन भी करना है. तो आप घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो. एंड इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ला रही हूँ, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. नेक्स्ट मुझे वंशिका ने पूछा है कि दी एक सीरीज बनाओ वेट गेन के लिए, डेली अपलोड करो लो बजट डाइट प्लान के लिए एंड होम वर्कआउट. तो होम वर्कआउट तो देखो जल्दी आपको देखने को इस कमिंग वीक आपको मिल जाएगा. अब जहाँ बात की जाए लो बजट डाइट प्लान के लिए, तो ऑलरेडी प्लीज़ मेरा डाइट रूटीन जाके वीडियो चेक कर लो, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी रेसिपीज मिल जाएगी. बट इफ़ यू वांट कि आप एक्स्ट्रा और रेसिपीज जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करो. यहाँ पे मेरा ये PS वर्ल्ड हैंडल है. मैं वहाँ पे अपनी स्टोरीज में अपडेट करती रहती हूँ. एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैं कमिंग वीक में 3 YT शॉर्ट अपलोड करूंगी वीकली बेसिस पे, व्हाट आई ईट इन अ डे करके. तो नेक्स्ट कमेंट मुझे मीनाक्षी सिंह से रिसीव हुआ है. वो कह रही है कि लिवकॉन सिरप और एस्किकॉन सिरप जो उन्होंने मीशो से मंगाया था, उसको पीने की वजह से उनका वेट गेन हो गया है. सो गाइज ये कमेंट ना एकदम स्कैम है, जो कि मल्टीपल कमेंट मुझे देखने को मिला है अपने वेट गेन जर्नी पे. सो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट पे बिलीव मत करना. यहाँ पर ये स्कैम चल रहा है. आई डोंट नो कौन ऐसे मुझे बार बार स्पैम मैसेजेस कमेंट्स कर रहा है बेसिकली. सो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी शॉर्टकट, कोई भी मेडिसिन खा के वेट गेन कर सकते हो. अगर आपके लिए कोई मेडिसिन बनी है तो आप डाइजेशन के लिए कुछ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले सकते हो. बट इसके अलावा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कोई भी वेट गेन के लिए आप मेडिसिन कंज्यूम करो. सो नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है महानिगर ने. सो बेसिकली डियर आपका यही सोल्यूशन है कि आप हाई कैलोरी डेंस फूड खाओ, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, चना चाट खा सकते हो. बिकॉज इसमें ना कोई मेहनत नहीं है, ये इतना कम टाइम में रेसिपीज़ प्रिपेयर हो जाती हैं. सोया चंक्स की रेसिपीज़ जो लिटरली मुश्किल से आपको 5-10 मिनट लगेगा, आप फटाफट से बना के खा लोगे ना. हाई अमाउंट में आपको कैलोरी भी मिल जाएगी एंड प्रोटीन भी मिल जाएगा. आप कर्ड खा सकते हो और अलग से खाने की जरूरत नहीं है. जब आप खाना खाने बैठो, आप दही का रायता बना लो, आपको टेस्टी भी लगेगा, अच्छा खासा अमाउंट में कैलोरीज भी जा रही है. एंड अगर आप वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो हफ्ते में 3 दिन करना स्टार्ट करो, 30 मिनट्स. अब ये 30 मिनट्स तो इंसान हफ्ते में निकाल ही लेता है एक बार. धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा. वंदना ने मुझसे पूछा है कि कैसे वो अपनी आर्म्स को इंक्रीज कर सकती हैं. सो डियर, इसके लिए आपको जिम जाके बाइसेप्स करना पड़ेगा. बाइसेप की 2 बेस्ट एक्सरसाइज है, दैट इज कर्ल्स, बाइसेप कर्ल एंड हैमर. आप वीक में 2 बार पक्का से कीजिए. बिकॉज कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे कि मेरे लेग्स हो गए, तो मुझे लेग्स पे अपने काम करना है, तो मैं हफ्ते में 2 बार लेग करती हूँ. इन द सेम वे आपको किसी भी बॉडी पार्ट का मसल गेन करना है, तो आपको उसे 2 बार ट्रेन करना ही पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है. हफ्ते में 1 बार नहीं हो पाएगा. और आपको थोड़ा सा
कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारी यहाँ पे बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट मुझे चेल्सी पूर्विया ने पूछा है कि मेरा वेट गेन कितना जल्दी हो गया। तो मुझे 6-8 महीना लगा था, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ। एंड अगर आप फूडी नहीं हो तो आपको शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है वेट गेन करने में। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ कि हाँ ठीक है 6 से 8 महीना लगा, बट अगर आपका थोड़ा धीरे हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल टारगेट्स बनाओ, लाइक मंथली बेसिस पे, एक मंथ में आपको 1 से 2 केजी वेट गेन करना है। एंड जितना सीरियसली फॉलो करोगे ना, उतना ईजिली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उर्मिला वैश का बहुत ही ज़्यादा मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा कि जब हम वेट गेन करते हैं ना, तो इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो फाइबर इनटेक है उसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि अगर 50 ग्राम सोया चंक्स मैं खा रही हूँ तो आपको भी 50 ग्राम हर दिन खाने की जरूरत है। आप धीरे धीरे करके पहले 10 ग्राम लो, 20 ग्राम लो। आप पहले ये देखो ना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है कि नहीं। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब वेट गेन में हम डाइट बढ़ाते हैं तो आपको एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। लाइक जो खा रहे हो उसे अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो उतने ज़्यादा अमाउंट में आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप खाना खाने के बाद वॉक पे जा सकते हो, या तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखो। जितना एक्टिव रखोगे उतना ज़्यादा आपको गैस नहीं बनेगी, पेट आपका साफ रहेगा। एंड छोटे छोटे मील्स लो, लाइक एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। जब आप एक दिन में 5 मील लोगे ना छोटे छोटे, तो आपका खाना भी बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मुझे क्वेश्चन सपना यादव ने पूछा है, तो डियर अगर आपको लग रहा है कि बेली फैट बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने डाइट में से फैट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा एंड प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। बिकॉज प्रोटीन रिच डाइट जब आप लोगे तो उसमें फैट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एंड प्रोटीन आपको हायर अमाउंट में मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। अगर जिम नहीं जा रहे हो तो घर पे ही आपको आर्म्स, बैक, लेग, शोल्डर हर टाइप की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इसके साथ ही साथ आप घर पे भी एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हो वीक में 2 बार। एब्स की एक्सरसाइज से जो बेली फैट होता है वो कम हो जाता है। तो BTWS जानना चाह रहे हैं मैंने वेट गेन के लिए जिम में क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, बिकॉज दिस कमिंग वीक मेरा वर्कआउट रूटीन आएगा कि कैसे मैं कार्डियो और देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ क्या क्या मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट मुझे साक्षी तिवारी ने अगेन अपना पूरा होल वर्कआउट रूटीन जानना चाहा है उन्होंने भी। सो कैसे आप बॉडी टोन पे हेल्प कर सकते हो और फिट रखने के लिए क्या क्या करते हो। तो एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है, स्टे ट्यून फॉर दैट। पक्का से इस कमिंग वीक आप लोग चेकआउट करना मत भूलें। सो भवी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका मन नहीं करता है, एंड बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि दी हमारा मन ही नहीं करता है खाना खाने का। तो यार देखो, अगर आपका मन नहीं कर रहा है ना तो आप सबसे बड़े लेजी हो। हाँ, आप इसको थोड़ा दिल पे ले लो, क्योंकि अगर आप खा नहीं रहे हो तो आप उसे डाइजेस्ट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए लेजीनेस दिखा रहे हो। तो उस लेजीनेस एरा से निकलो और धीरे धीरे करके अपनी डाइट बढ़ाओ। मैंने ऑलरेडी अपने वेट गेन जर्नी में बताया था कि कैसे आप धीरे धीरे करके वेट गेन कर सकते हो, कैसे छोटे छोटे मील्स आप एक एक रोटी बढ़ा सकते हो अपने मील्स में, और यही सारी ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बना है कि आप वेट गेन कर पाओ। नेक्स्ट मुझे ज्योति मीना ने पूछा है कि भूख की दवा भी बताएं। अब यार देखो, आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मैं एज सच कोई दवाई मैंने कभी कंज्यूम नहीं की, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कोई दवाई मत कंज्यूम करो। हाँ, भूख लगने वाली शायद कुछ सिरप्स आते हैं, बट गाइज आपको डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। आपकी फिजिकली आप क्या चीज़ आप में कमी है उसकी वजह से ही आपको डॉक्टर वो दवाई दे सकता है। तो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बेटर है कि आप नेचुरली वेट गेन करो। तो ज्योति चौधरी ने पूछा है कि रनिंग करने से वेट गेन पॉसिबल है। तो डियर, रनिंग का मेन पर्पस होता है कि रनिंग करने से आपको जो भूख लगती है और तब उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा मील खाते हो वो वेट गेन में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट खाना नहीं खा रहे हो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रनिंग इसीलिए कर रहे हो सो दैट कि आपकी भूख लगे, और जब आप भूख लगे तो आप जो नॉर्मल खाना खाते हो डेली उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, और तभी वेट गेन हो पाएगा। पल्लवी चैत्री कह रही हैं कि मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ पर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो यार देखो, ये ज़्यादा की डेफिनेशन ना कहीं लिखी नहीं है कि आप इतना खा रहे हो तो ये ज़्यादा है, इतना खा रहे हो तो ये कम है। वो आपके हिसाब से वो ज़्यादा है, बट आपकी बॉडी के हिसाब से वो कम ही है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको धीरे धीरे बढ़ाना ही पड़ेगा अपनी मील्स। आप दिन में 5 बार खाओ। देखो, छोटी छोटी मील्स लोगे ना तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी और तुरंत आपको भूख लग जाएगी। अब अगर आप सोचो कि यार मैं सुबह और दोपहर का एक ही टाइम इतना सारा खा लूँ और मेरा वेट गेन हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है और आपको इनडाइजेशन भी हो सकता है।
छोटी-छोटी मील्स खाओ, वर्कआउट करो, पक्का से वेट गेन होगा। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है चपल रसवानी, ओके मैंने उनका नाम सही लिया होगा। क्या शेक पीने से पिंपल्स होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होता है पिंपल्स, क्योंकि उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ शुगर एडेड नहीं है। जो भी शुगर है वो नेचुरली है, जो कि मैंने बनाना और खजूर डाल के बनाया था। तो आप प्लीज़ उसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी पिंपल। नेक्स्ट मुझे मंजीत ने पूछा है कि उन्हें कोल्ड हो जाता है शेक पीने से। तो डियर, अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसी है कि वो झेल नहीं पा रही है, तो सबसे पहले ना आप मिल्क को फ्रिज से निकाल के तुरंत उसका शेक मत बनाओ, उसको थोड़ा बाहर नॉर्मल टेम्परेचर करके बनाओ, वरना आप दोपहर में या तो सुबह के टाइम कंज्यूम कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको शाम को ही पीना है, शाम एक बेस्ट टाइम होता है, पर ठीक है अगर आप शाम को पियोगे तो आपको ठंडी लग सकती है, कोल्ड हो सकता है, तो आप सुबह या तो दोपहर में पी लो, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट मुझे पूछा है बिनीता पाठक ने कि मेरी 10 साल की बेटी है, क्या वो रूटीन फॉलो कर सकती है? बिल्कुल गाइज, क्योंकि मैं जो रूटीन आपको बताती हूँ ना, वो कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो आप मतलब किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मैं जो रूटीन बता रही हूँ आपको, डाइट रूटीन, वो हर कोई हर एज ग्रुप में फॉलो कर सकता है, अगर आप 10 साल के हो या तो 50 साल के हो। ये एक डाइट रूटीन है, एक नेचुरल फूड है जो आप खाओगे तो आपका वेट गेन में हेल्प करेगा, और ये सिंपल बायोलॉजी है कि खाना खाने से ही वेट गेन होता है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा कुछ बता नहीं दिया है कि इसको फॉलो अप कर ही नहीं सकते किसी भी एज ग्रुप में होके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तृप्ति का है। मोस्ट ऑफ द लोग की यही चीज़ होती है कि हम घर पे नहीं रह रहे हैं, हम पीजी में रह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है से वेजिटेरियन है, तो हमें कुछ ऑप्शंस बताओ। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने ऐसी कोई भी फैंसी डिश नहीं बताई है जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने पीजी में। अगर आपको लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप सोया चंक्स बना सकते हो, मैंने कितनी क्विक रेसिपी बताई है। बनाना शेक पी सकते हो, लिटरली उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। अगर आपको शेक नहीं बना पा रहे हो, अगर मिक्सर जार नहीं है, तो 2 केले खा लो, दूध पी लो 1 ग्लास, अलग अलग खा सकते हो। इट जस्ट कि आपको थोड़ा सा तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। आप पनीर खा सकते हो, छोले बना सकते हो, राजमा बना सकते हो। ये सारी चीज़ें ना बहुत सस्ती मिलती है और इसकी वजह से बहुत ही ईजिली वेट गेन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे राखी खातून ने किया है। सो बेसिकली इन्होंने मेरी चिया सीड ड्रिंक वाली वीडियो देखी, जिसकी वजह से इनको अब लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है और अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लुएंसर पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। ये बात सही बोला, मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि हम यूट्यूबर्स और हम इन्फ्लुएंसर्स पे आंख बंद करके मत भरोसा करो, क्योंकि हम जो आपको एडवाइसेस देते हैं इन जनरल सबको लेके देते हैं। जैसे मुझे कोई भी, मैं मेडिकेशन पे नहीं चल रही हूँ, तो मुझे कोई चीज़ सूट करिए, दैट डजंट मीन वो आपको सूट करे। तो अगर आप कोई भी मेडिकेशन पे चल रहे हो, अगर आपको कोई बीमारी है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई चीज़ कंज्यूम करो, खाओ, तो उससे पहले आपको डॉक्टर को पूछना है या तो आपको उसके बारे में पता करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बताती हूँ तो इन जनरल होके बताती हूँ, मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं ये चीज़ बता रही हूँ बट हाँ एनीमिया वाले मत खाएं और जिनको एक्ने पिंपल्स होता है वो खा सकते हैं, तब तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा गाइज। आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे निकिता कन्वर ने पूछा है कि 10-15 केजी वेट गेन हो जाएगा 6 मंथ्स में? यार तो देखो, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी बॉडी टाइप पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके प्रोसेस पे, कि आप कितना सीरियसली होके इसको फॉलो कर रहे हो। तो 10-15 केजी गेन करना है इन 6 मंथ, दैट मीन्स कि आपको 2.5 केजी का टारगेट लेना है, हर महीने आपको 2.5 केजी गेन करना है। तो जितना अच्छे से कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे डेफिनेटली वेट गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि आपको इतने महीने में इतना ही गेन कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आप हाई कैलोरी इनटेक फूड खाइए, डेफिनेटली पॉसिबल है। नेक्स्ट मुझे हरविंदर ने पूछा है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है बॉडी में, तो आप रात में भिगो के ड्राई फ्रूट्स खाइए। और जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़े ज़्यादा हीट रिड्यूस करते हैं, तो आप इसका क्वांटिटी कम कर सकते हो। और ऐसा नहीं कहा है मैंने कि आपको ड्राई फ्रूट्स भर के अमाउंट में खाना है, आप थोड़ा थोड़ा खाइए। और अगर नहीं भी खा रहे हो तो काम चल जाएगा, कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाने से ही आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सूफिया ने पूछा है, मेरा दोष है, मेरी बॉडी टाइप का दोष है पित्त, और मेरी हाइट है 5'5" एंड मेरा करंट वेट है 58 केजीज, आई गेस 57-58 फ्लक्चुएट करता रहता है। जूलिया खातून ने मुझसे पूछा है कि दी आपने कोई सप्लीमेंट्स लिया है वेट गेन करने के लिए? तो डियर, मैंने कोई भी आज तक कोई भी किसी भी टाइप का सप्लीमेंट नहीं लिया है किसी भी फॉर्म में। इनफैक्ट मैं जितना भी मैंने वेट गेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोसेस से हो पाया है, जो कि आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ कोई सप्लीमेंट मत लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे री ने पूछा है कि वे प्रोटीन क्या ले सकता हूँ? तो येस, डेफिनेटली आप वे प्रोटीन ले सकते हो, बट वे प्रोटीन का मेन मोटिव ये होता है कि अगर आप दिन भर में आपने ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं लिया और आप कम खा के एक शेक पी के
प्रोटीन का वो कंजम्पशन कंप्लीट करना चाहते हो, तब आप वे प्रोटीन खा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा हर दिन प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने तो स्टार्टिंग के 2 साल जब मैं जिम जाती थी, मैंने कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली लेना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ जब आप प्रोटीन पाउडर लेते हो ना, तो इंडाइजेशन भी होती है स्टार्टिंग डेज़ में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोटीन पाउडर लोगे तो वर्कआउट भी उसी हिसाब से आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किरण घरवाल ने पूछा था। बेसिकली इनकी ओरिजिनल आईडी है कि ऐसे कौन सिरप, लिविकॉन सिरप से वजन बढ़ता है क्या, प्लीज़, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा। एंड मैंने इन्हें रिप्लाई बैक भी किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप हेल्दी डाइट लो। बट इसके ऊपर किसी ने रिप्लाई किया है कि हाँ बिल्कुल होता है, बट हेयरफॉल होता है। गाइस, पहली चीज़, आप किसी के भी कमेंट को बिलीव मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे स्पैम मैसेजेस मिल रहे हैं, स्पैम कमेंट्स मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे सिरप्स मत कीजिए। एंड सेकेंडली, आप साथ ही साथ अगर सच में वेट गेन करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको अपने डाइट पे ही ध्यान देना पड़ेगा, हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको कोई क्वेरी अभी रह भी गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। देखो, वेट गेन पॉसिबल है, बट कुछ चीज़ें को आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि यार उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एंड वेट गेन जितना धीरे धीरे स्लोली नेचुरली प्रोसेस से करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी फिट रहेगी एंड वेट गेन भी आपका कंसिस्टेंटली होता रहेगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।